गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब भगवान ने रुक्मिणी को कहे कि अब 1 वर्ष का वियोग होगा और चले जाओ, तो फिर भगवान ने सभी को लेकर के प्रभासक क्षेत्र में आए। तो वहां पर भगवान के पुत्र और जितना भी पोता नाती सब थे वो सब इतना उदंड हो गए, शराब पीने लगा, हिंसा करने लगा, दूसरा से लड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगा। तो भगवान ने कहे हैं कि हम तो धर्म को रक्षा करने के लिए आते हैं और अधर्म के नाश करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि इस दुष्टों के नाश करने के लिए और साधु महात्मा के भक्तों के उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो यही सब इतना दुष्ट हो गए हैं, इतना व्यभिचार कर रहे हैं, तो भगवान ने किसी को नहीं छोड़े, सबको मार दे, एक दूसरे से लड़ करके स्वयं नष्ट हो गए। इसीलिए भगवान दिखा रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, अपना कुटुंब परिवार हो, चाहे कोई हो, मनुष्य तो दूसरा को कष्ट देते हैं, दंड देते हैं, पर जब अपना पुत्र होता है या अपना संबंधी है तो उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं, मोह में नहीं फंसो। अर्जुन को वही तो कहे हैं कि अर्जुन ये दुष्ट है, इसको मारो तुम। अर्जुन कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे। क्या भगवान अपने मुंह में फंसे? नहीं फंसे। स्वयं अपना मामा जो कंस है उसको मारे, जो दुष्ट है, पापी है, चाहे कोई मनुष्य है, उसको मारो। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की। तो फिर भगवान को जब बलराम ने कहे कि प्रभु आपका क्या लीला है, सब के सब मरे हुए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। यही है, भगवान को फैलाना भी आते हैं तो फिर समेटना भी आते हैं। उसमें भगवान ने कहे हैं यदि हम नम न वर्तेयम जातु कर्मण्या इंद्रिया मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं बलराम से कि हे बलराम, अगर हम, गीता में भगवान ने कहे हैं कि हम अगर नियत कर्म नहीं करें, जो धर्म से है वो हम नहीं करेंगे, तो सारा भक्तगण और भटक जाएंगे। इसीलिए हम नियत कर्म कर रहे हैं, जो धर्म से है, जो अच्छा है वो हम कर रहे हैं,
चाहे हमारा पुत्र क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों न है, हमारा लिए तो सारा संसार पुत्र है, एक यही नहीं है। और जो गलती करेगा उसको दंड हम देंगे ही। बलराम कहीं कि प्रभु अब आगे क्या लीला होगा। भगवान ने कही कि अब ये लीला, हम तो आते हैं जो धर्म को स्थापना करने के लिए, अब हमारा लीला पूर्ण हो गए हैं, अब हम जाएंगे। तो बलराम चौंक गए, क्या आप अब जाइएगा? कहा कि हाँ। कहा कि नहीं, आपसे पहले हम जाएंगे। तो बलराम ने एक प्रभासक क्षेत्र में एक गुफा है, उस गुफा में बलराम ने समाधि में बैठे और अपना शरीर को छोड़ दिए भगवान से पहले। और फिर भगवान तो कालों के काल हैं, महाकाल हैं। जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे तो 11 अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाए। तो विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन बहुत डर गए और कहते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं, आपके मुंह में सब समाये जा रहा है। यही भगवान के कि हम कालों के काल हैं। तो फिर भगवान जब मनुष्य के शरीर लेते हैं तो मनुष्य के जैसा व्यवहार किए हैं। तो भगवान ने सभी को तो फैला लिए, बहुत सारे पुत्र हो गए, बहुत हैं, पर सबको समेट लिए। इसी प्रकार से भगवान हम सबको दिखा रहे हैं कि सिर्फ फैलाओ नहीं, समेटना भी, समेटो भी। जैसे 4 आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा में वानप्रस्थ है, चौथा में सन्यास है। तो ब्रह्मचर्य एक में अपना ब्रह्मचर्य को पुष्ट करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक। और फिर गृहस्थ में जाओ और अपने घर को चलाओ और बढ़ाओ। और जब सब हो जाए तो सभी को त्याग दो, ममता मोह अहंकार इन सब को त्याग करके और प्रभु के भजन में लग जाओ। यही अपने आप को समेटना है। केवल यही नहीं कह रहे हैं कि केवल गृहस्थी में फंसे रहो। फिर वानप्रस्थ होते हैं तो प्रभु के भजन भक्ति पूजा पाठ में चौथे पन जायहु नृपकानन, चौथापन में प्रभु का भजन भक्ति करना है, यही अपने आप को समेटना है। तो फिर प्रभु ने पिंडारा क्षेत्र में गए और सभी को पिंड दान किए। केवल भगवान ही तो बचे थे, बाकी कोई नहीं थे। भगवान बीज को रक्षा किए तो किसको रक्षा किए? फिर आगे वंश कैसे चलेगा? तो भगवान के पोते के बहू गर्भवती थी उषा। उषा ब्रजनाभ को जन्म दिए और ब्रजनाभ ने ब्रज को बसाए, मथुरा को बसाए और फिर द्वारका को। ये वंश चला ब्रजनाभ से। और फिर भगवान ने जा करके एक पेड़ पर बैठ करके मुरली बजा रहे थे अकेला ही। तो एक व्याध ने देखा भगवान के तो पैर बहुत, जो चरण हैं बहुत कोमल हैं और लाल लाल दिख रहे हैं। तो देखा व्याध ने तो कहा कि ये शायद कोई पंछी हैं या क्या हैं। तो फिर वो अपना बाण को छोड़ दिए। जब बाण छोड़े तो भगवान के मुख से थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ, सिर्फ मुख से आह निकले। तो व्याध ने दौड़ करके आए और देखा तो प्रभु के चरणों में सिर लगे हुए हैं, बहुत रोने लगे, बहुत बिलखने लगे। यही दुर्वासा ऋषि कहे थे कि प्रभु हम आपको पूरा शरीर को ब्रज के बनाना चाहते थे, पर आप अपने तलवे में नहीं लगाए।
तो ये जो तीर हैं तलवा में ही लगे और अंग में नहीं लगा, क्योंकि तलवा ब्रज के नहीं बने थे। तो फिर बहुत बिलकने लगा वो व्याध ने और कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो भगवान ने, वो जो भगवान के चरण थे वो वज्र नहीं बने और फिर उसमें लग गया। तो व्याध ने बहुत रोने लगा, बिलकने लगा, कहा कि प्रभु हम पापी हैं, आपके चरणों में तो कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई तुलसी अर्पण करते हैं, पर हम पापी कैसे हैं, हम आपके चरणों में तीर मार दिए। तो भगवान ने कहा कि आखिर कुछ तो अर्पण किया है, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो हमारा नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। व्याध कहने लगा, कहा कि नहीं, भगवान कितना दयालु है, कहा कि नहीं, तुमको ले चलेंगे हम अपना धाम में। पूतना भगवान को जहर पिलाने आया पर दूध पियाया, तो कहा कि नहीं, माँ को गति दिए भगवान ने, भगवान इतना दयालु है हमारे प्रभु ने। तो उस व्याध को भी अपने साथ ले गए। तो वो व्याध कौन थे? वही बल्ली थे जो बाली हैं। जब बाली को भगवान ने छुप करके बाण मारे तो ये भी छुप करके मारे। यही बाली व्याध बन करके और प्रभु से बदला लिए हैं। भगवान ने उसको भी क्षमा कर दिए और अपने धाम में लेकर के चले गए। पर ये कथा कौन सुना रहे हैं? दादाजी मीरा को सुना रहे हैं। तो बहुत आनंद हो रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे हैं। और कहा कि और सुनाइए दादाजी। कहा कि अब मंदिर आ गए हैं और सुनते सुनते मंदिर में आए और फिर द्वारका जी को दर्शन किए, गोमती में स्नान किए, फिर प्रभु को दर्शन किए और निष्पाप सरोवर में स्नान किए, दामोदर कुंड में स्नान किए, संगम घाट पर गए, संगम नारायण के पास दर्शन किए और फिर क्रिकलास कुंड वहां पर गए जहां राजा नृग का उद्धार हुआ था और फिर गोपी तालाब पर गए। गोपी तालाब पर गए, फिर वहां पर दर्शन किए और नागेश्वर महादेव के पास गए, फिर वहां पर दर्शन किए। सभी एक एक मंदिर में दर्शन करते हुए जा रहे हैं और फिर आगे कहाँ गए? नाव पर चढ़ करके और बेट द्वारका में गए। जब वहां पर दर्शन किए प्रभु का तो मीरा को सारा याद आने लगा। आखिर वो तो प्रेम थे पिछला जन्म के। कहा कि हम तो यहाँ आए थे कभी, और फिर सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, बहुत विचलित हो गया, उस प्रेम में खो गया और दर्शन कर रहे प्रभु को ही निहार रहे हैं। तो मीरा बहुत विकल हो गई, कहने लगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो एक बार हमें गुरु जी सुनाए थे कि हम जब घर से निकले तो हम अयोध्या गए। अयोध्या में हम एक बाबा है चलित्र बाबा, उसके पास गए। तो वो बाबा हमको एक मंदिर में ले गया, तो हम उस मंदिर में गए तो गुरु जी कहने लगे कि हम यहाँ पर तो आए हैं और ये सब तो हम देखे हैं, हमको लगता है, पर हम इस जन्म में कभी नहीं आए हैं, पर हमको कैसे लग रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं, सब देखे सुने हैं। तो फिर हम बाबा से पूछे, कहा कि बाबा हम तो यहाँ पर लग रहे हैं कि हम आए हैं कभी। तो चलित्र बाबा ने कहा गुरुदेव से कि बेटा एक जन्म से नहीं आ रहे हैं, ये अनेकों जन्म से आ रहे हैं, ये अनेकों जन्म में शरीर मिले हुए हैं, ये पहली बार ये शरीर नहीं मिला है। उसी प्रकार से मीरा तो आई और देखे पर वही प्रेम मुग्ध में खो गई। वो पिछले जन्म में माधवी के रूप में आई थी और सारा लीला देखे थे, तो इसीलिए वही उसको याद आ रहा है धीरे धीरे। जिस प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई छोटा सा बालक होते हैं तो वो तो
खेलते खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पर वो संत महात्मा के पास आते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा कुछ कहते हैं, उसको वो सारा पर्दा हट जाते हैं और प्रभु को पूजा पाठ करने लग जाते हैं। ये क्यों? ये पिछला जन्म का है। तो इस प्रकार से मीरा ने भगवान को निहारने लगे, भगवान को देखने लगे और प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। तो फिर दादाजी ने कहे कि बेटी, क्या भगवान को भजन नहीं सुनाएगी, कुछ कीर्तन नहीं सुनाएंगे? तो मीरा ने क्या गई, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, राधावर नाथ द्वार करो नाथ, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, रतन जटिक सेवा पे बिराजे, केसरिया सब साज राधावर नाथ, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, वृंदावन में धेनु चराबे मीठी वंशी सुहाए, वृंदावन में धेनु चराबे मीठी वंशी सुहाए, थारी छवि प्यारो लागे राधावर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आयो गयो महारान, थारी छवि प्यारो लागे। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की। तो फिर मीरा जी ने सुनाए और अब तो जाने के नाम ही नहीं ले रहे, बहुत छोटी हैं, 4-5 वर्ष की होगी। और दादा ने समझा रहे हैं कि चलो बेटी, अब कहा कि नहीं दादा, एक दिन रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए। और फिर दर्शन कर रहे हैं प्रभु का और उस प्रेम में खो रहे हैं। तो दादाजी ने किसी प्रकार से समझाए और बहुत पोल्हा करके बच्चा के जैसे, बेटी अब चलो और हम कल आएंगे, फिर से कल आएंगे। तो बच्चा को किसी प्रकार से पोल्हा लेते हैं। दादाजी ने मीरा को मना करके घर ले आई और फिर घर आए तो एक वृंदावन के संत आए, मेरता में वृंदावन के संत आए। तो देखिए, जो दूधा जी थे वो बहुत बड़े भक्त थे और बहुत बड़े संत सेवी थे। एक जो महल है, एक महल संत निवास के लिए बनाए हुए थे, उसमें सभी संतों सबके बुलाते और उसमें रहते, प्रभु का भजन भक्ति करते, सभी को भंडारा पवाते और कीर्तन होता, आनंद होता। तो फिर ये भी संत आए तो वृंदावन से आए, गिरधर स्वामी, गिरधर बाबा नाम थे। तो मीरा तो अपने माँ को पास नहीं रहती थी, ज्यादा दादा जी के पास रहती थी। तो दादा के पास आए तो दादा वहां पर नहीं थे। तो फिर सेवक से पूछे कि कहाँ है दादा? कहा कि एक संत आए हैं, उसी के सब देने में लगे हुए हैं। तो फिर जब गए मीरा जी, तो वो संत ने एक रूम दे दिए थे और वहां पर पर्दा लगा करके वो संत ने, भगवान को पर्दा लगा करके ही सेवा करना चाहिए, पर्दा करके ही भोग लगाना चाहिए, खुला में नहीं। तो वो पर्दा में
तो दूधा जी ने उन संतों के दिए रूम, और उस रूम में भगवान को सेवा कर रहे थे। तो वृंदावन के नाम सुनते ही मीरा के हृदय में वो प्रेम जैसे बहुत घुल गए, और कहा कि वृंदावन से आए हैं, कहाँ है वो संत। और गए, वो तो सेवा कर रहे थे अपना प्रभु के, उन संतों ने। पर मीरा ने थोड़ा सा पर्दा हटा करके और देख रहे हैं। उस समय वो संतों ने अपना गिरधर को, ठाकुर जी को स्नान कराए, फिर स्नान करा करके वस्त्र पहनाए, फिर मुकुट पहनाए, माला पहनाए, फिर पुष्प अर्पण किए, तुलसी अर्पण किए, फिर आरती किए, दंडवत प्रणाम किए। ये सब मीरा देख रही है, और मीरा देख रही है कि कैसे कैसे कर रहे हैं, सब देख रही हैं। पर उन संतों ने जब पूजा करके और पीछे देखते हैं तो एक बहुत सुंदर बच्ची, छोटी सी, और देख रही हैं। तो बाबा आए उनके पास और कहा कि बेटी तुम कौन हो। कहा कि हम दूधा जी के पोती हैं, और दूधा जी के पोती हैं, रतन सिंह के हम पुत्री हैं। तो फिर मीरा ने कहा, और बाबा पूछ रहे हैं, पर उतना बाबा के तरफ ध्यान रही हैं, उस ठाकुर जी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और गिरधर की छवि निरखत मेरा भई निहाल, देखत ही चित चोर लियो प्यारो मदन गोपाल, चित को चुरा लिए। तो फिर कहा, मीरा से वार्तालाप होने लगे बाबा को। और कहा, मीरा ने पूछे बाबा से कि बाबा आप हमें ये बतलाइए कि ये कौन है। कहा कि बेटी ये ठाकुर जी हैं, ये मेरे गिरधर हैं। तो कहा कि गिरधर कौन होते हैं। कहा कि भगवान हैं। तो छोटे से भी भगवान होते हैं। हाँ बेटी, छोटे से भी भगवान होते हैं। हमारे दादाजी तो बोलते हैं कि चतुर्भुज भगवान होते हैं, द्वारका नाथ होते हैं, भगवान नहीं होते हैं छोटे। कहा कि नहीं बेटी, छोटे भी होते हैं, और जो भक्तों को सेवा करने के लिए भक्त के पराधीन होते हैं, अहम भक्त पराधीन, जो अर्चा अवतार होते हैं। तो फिर कहें कि क्या सबके ठाकुर जी होते हैं। हाँ बेटी, सबके ठाकुर जी होते हैं, तो हमारे पास तो नहीं है। कहा कि अभी तुम बहुत बच्ची हैं, छोटी हैं। तो कहा कि जब भगवान छोटे हो सकते हैं तो क्या पुजारी छोटे नहीं हो सकते हैं। तो देख करके अब जो बालक है, जो छोटे से होते हैं, तो उसका तो प्रश्न पर प्रश्न उठते रहते हैं। माता पिता और प्रश्न देने वाले भी उसका पास उत्तर नहीं रहते हैं। फिर बाबा चुप कर गए। कहा कि हाँ ये तो है। तो कहा कि तुम अपने, वो संत ने कहा कि तुम्हारे दादाजी तो बहुत संत सेवी हैं, बहुत बड़ा भक्त हैं। कहा ना, और तुम्हारे लिए भी छोटे से ठाकुर जी आन देंगे। कहा कि नहीं आन देते हैं, वो केवल कहते हैं कि बड़े हैं। तो अभी तुम छोटी है ना, इसीलिए कह रही है। कहा कि नहीं, एक बात कहे बाबा। कहा कि कहो, दुखी ना होइएगा। कहा कि कहो, ये जो ठाकुर जी है ना, ये जो गिरधर हैं, हमारे ही नाप के हैं। हम जितना छोटी हैं उतना ही छोटे ये गिरधर गोपाल हैं। कहा कि इतना ही बड़ा आनवा लो। कहा कि नहीं, आप हम ये ठाकुर जी दे दीजिए। अब तो संत कहे कि नहीं, हम ये गिरधर तुमको कैसे दे दे। हम इतना दिन से सेवा करते आ रहे हैं,
ये हमारा प्रभु है, अपना प्रभु किसी को नहीं देते हैं, जो अपना भगवान है वो किसी को नहीं देते हैं। तो फिर कहा कि जाओ, डांट दिए। और फिर मीरा ने चली आई। पर क्या कहते हैं, मीरा तो अब उस छवि को देख लिए थे और उसी में खो गए। मीरा नहीं खाया कुछ और नहीं पिया, किसी के तरफ नहीं देखे, आंखों में भर आंख आंसू भर आए हैं। और वो सीधा जाकर के अपने महल में चले गए, जो अपना भवन थे, और उसमें अंदर से गेट लगा करके और बिस्तर पर सो गए। रोने लगे, रोने लगे, बहुत रोने लगे। इतरोवत मेरा बिकल हृदय होतय धीरा, मात पिता समझायथ के पैने ढके नय धीरा। इत मीरा रोवत बिकल हृदय होतय धीरा, माता पिता समझायथ के पैनेक ढके नहीं अधीरा। तो फिर जब देखे तो मीरा नहीं कुछ खा रही है, नहीं कुछ पी रही है, और सोया हुआ है इतना। फिर गेट खोल के देखे तो रो रहे हैं। पूरा सिरहाने को भिजा लिए थे रोते रोते। माता पिता समझाने लगे कि क्या हुआ पुत्री, हमें बताओ तो सही, हमें एक बार बतलाओ। फिर भी नहीं बतला रहे हैं। और मने मने क्या कह रहे हैं कि वास्तव में दादाजी कहते थे कि जो वृंदावन के ठाकुर हैं वो चित चोर हैं, एक बारी देख लेते हैं उसको चित को चुरा लेते हैं। और इधर बाबा को ठाकुर बेचैन हैं। और बाबा भी, बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की। मीरा रो रही हैं। और फिर इधर बाबा भी बहुत विकल हैं। कहा कि वो छोटी प्यारी बच्ची हमसे ठाकुर जी मांगे। इधर बाबा को भी नींद नहीं आ रहे हैं। दोनों है असमंजस में, दोनों है असमंजस में, दोनों के प्राण हैं गिरधर, दोनों के प्राण हैं गिरधर, देखे गिरधर झुके कौन दिसी, देखे धरे कौन पर, दोनों के प्राण हैं गिरधर। और संत के और मीरा के दोनों के प्राण हैं गिरधर, पर एक गिरधर कौन दिशे ढर रहे हैं, इसको अपनाएंगे। दोनों असमंजस में पड़े हुए हैं, दोनों रो रहे हैं, दोनों के नींद नहीं आ रहे हैं, बहुत विकल है मीरा। तो अब मीरा को तो नींद नहीं आ रही है। और भगवान ने उन संतों के स्वप्न में आए। वो संत कभी नहीं भगवान को दर्शन किए थे प्रगट में, पर आज स्वप्न में आए। पहले तो जैसा ठाकुर जी का मूर्ति थे वैसा ही दिखाई दिए, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा झलक पाने लगे। और भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे कि गिरधर, हम मीरा के लिए आए हैं। कहा कि मीरा के लिए, वो छोटी से बच्ची के लिए, दुदा जी के पोती के लिए। कहा कि हाँ, मैं अपने मीरा के लिए। कहा कि अपना मीरा, क्या हम प्यारा नहीं है? कहा कि तू है, पर ये छोटी सी बच्ची नहीं समझो, ये तो हमारे गोपी हैं। गिरधर प्रगटे स्वप्न माही, यह बाबा को समझाए, वृंदावन से नगर मिरता में मीरा के हिताए। कहने लगा कि छोटी सी बच्ची के लिए। कहा कि नहीं, ये बहुत जन्मों की गोपी हैं, हमसे बिछुड़ गए हैं, हमें मिला दो।
अब हम उसी से सेवा स्वीकार करेंगे। और ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा ने कहा कि वृंदावन के बाद कोई तीर्थ नहीं रह जाता है, और इसीलिए हमें मीरता लाए हैं। कहा कि हाँ बाबा, हम मीरा के लिए ही आए हैं। तो फिर बहुत रोने लगे और कहा कि प्रभु, भगवान भी रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, दीजो हाथ अब सौंप उसको, दीजो हाथ अब सौंप उसको, मीरा मुझको प्यारी, मैं प्यारा नहीं। कहने लगे कि मैं प्यारा नहीं, मीरा आपको प्यारी है। कहा कि हाँ, मेरा प्यारी है। फिर गिरधर ने बाबा को जो पिछले जन्म का, जो आप सबने सुने हैं, माधवी का चरित्र सुनाए। कहा कि ये कोई राजा की पुत्री नहीं है, ये माधवी हैं, हमसे बिछुड़ गई हैं। ब्रजमंडल की गोपी प्रगति, मेरी रुचि अनुसारी। ब्रजमंडल की गोपी हैं। और फिर ऐसे कहें, और बाबा गिरधर ने कहा कि बाबा, आप हमसे जो मांग लीजिए, हम आपको सब दे देंगे, पर हम अब हमें मीरा को सौंप दीजिए, मीरा को सेवा हम स्वीकार करेंगे। और ठाकुर जी रो रहे हैं, आंख में से आंसू झरझर गिर रहे हैं मीरा के लिए। तो अब गिरधर बाबा को भी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ठाकुर न रो, नहीं कानू, हम दे देंगे। अब तो सुबह हुआ और वो संत ने कहीं नहीं देखे, मीरा को महल देखते हुए जा रहे हैं। और जहां मीरा थी वहां गई। अब देखा तो मीरा डर गई, देखा तो मीरा डर गई और कहा कि क्या है, शायद हम कल कुछ बोल दिए हैं, इसीलिए हमको डांटने आया है, या मारेगा, वो तो बहुत छोटी थी। तो कहा कि बेटी आओ। तो हाथ पकड़ करके गिरधर के जहाँ ठाकुर जी हैं वहां लाए। पर मीरा को बाबा ने बुला करके लाई। मीरा नहीं देख रही है ठाकुर जी की तरफ। तो फिर कहें, बेटी क्यों नहीं देखती हैं? कहा कि नहीं बाबा, जब एक बार हम देखे तो ये हमारा क्या हाल कर दिया। अब ना जाने हमको, अब हम देखेंगे तो क्या हाल करेगा। एक छोटी सी बच्ची पर भी रहम नहीं खाया। फिर बहुत रोने लगा, बहुत बिकलने लगा। तो कहा कि अब तो आप चले जाइएगा, तो हम थोड़ा देर के लिए क्यों देखे भगवान को। तो क्या कह रहे हैं बाबा ने, नहीं हम तो जाएंगे, पर इन ठाकुर जी को छोड़ करके जाएंगे। कहा क्या छोड़ करके जाएंगे? हाँ, पहले तो इंकारे बाबा, ठाकुर दूंगो नहीं। पहले तो इंकारे बाबा, ठाकुर दूंगो नहीं। पीछे समझ गए मीरा की, प्रीत साच मन माहे। पहले इंकार किया, पर प्रभु ने कहे तो समझ गया। कहा कि नहीं। और फिर मीरा कहने लगी कि बाबा, आप तो कहते थे कि हमारा जो ठाकुर जी हैं वो साधना है, हमारा साध्य है, जीवन है, प्राण है, पर हम कैसे, हमको कैसे दीजिएगा। कहा कि नहीं पुत्री, ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू उस जन्म के गोपी हैं, इसीलिए तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। और बाबा ने कहा कि मीरा, अपने चुनरी को ऐसे करो
और रोते रोते वो बाबा ने अपने ठाकुर को मीरा के चुनरी में रख दिए। कैसा लगा होगा बाबा को, ये अपने ठाकुर जी मीरा को दे दिए। और रोने लगे पर किसी को नहीं कहे, सारा संपत्ति लूट गए। चुपचाप सुबह ही गिरधर बाबा निकल गए। पर इधर मीरा बहुत आनंद में, बहुत खुशी में, लगता है कि रंक को कितना बड़ा संपत्ति मिल गया, धन मिल गया। और अपने महल में आई और इतना प्रेम में खोई हुई हैं। कहाँ रखे, कहाँ बैठाए ठाकुर जी को, कहाँ रखे, किस पर रखे। चारों बगल घूम रही है, अपने गोदी में रखे हुए हैं प्रभु को। पर फिर चौकी पर रखने जाते, नहीं हम कैसे रखेंगे, फिर टेबल पर रखती हैं, नहीं। इस प्रकार से घूमते घूमते फिर अपने कपड़ा को, अलमारी को खोले, कपड़ा वाला अलमारी को, और उसमें से जो नया एक चुनरी था उसको निकाले और अपना चौकी पर बिछा दिए और फिर ठाकुर जी को रखे। तो उसी प्रेम में है और मीरा देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। पर देखते देखते कहने लगे, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। जो भक्त होते हैं तो प्रभु को और भगवान को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं उस प्रेम को, और फिर देखते ही देखते उसमें एक मिल जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। फिर मीरा को याद आई कि हम तो दादा को बताए ही नहीं, एक एक बात दादा को बताते थे। तो फिर मीरा ने दौड़ी दौड़ी अपने दादाजी के पास गई और दादाजी कहा कि कहाँ इतना दिन से थी, कल कहाँ थी, तुम्हारा बिना तो हमें मन नहीं लगता है, तो तुम आई नहीं। कहा कि दादाजी, गिरधर बाबा हमें ठाकुर जी दे, क्या ठाकुर जी दे करके गए हैं? नहीं तुम चुरा ली है। नहीं दादाजी। दादा कहे कि क्या चुराई है? नहीं दादाजी हम नहीं चुराए हैं, हमें ठाकुर जी दे करके गए हैं। तो फिर कहा कि दादाजी, वो गिरधर बाबा बोल रहे थे कि हमको ठाकुर जी कहा है कि तू पिछले जन्म में गोपी थी, क्या मैं गोपी थी दादाजी? कहा कि ये तो हम नहीं जानते हैं पुत्री, पर ज्योतिष ने जो जो कहे हैं, जैसा जैसा कहे हैं, आज वो सारा सच हो रहा है। और दादा भी रो पड़े। और फिर मीरा ने अपने दादा को हाथ पकड़ करके महल में लाए। पर पहले का रीति रिवाज क्या थे? जिस घर में जो बहू रहती थी तो वहां पर बड़े बुजुर्ग नहीं जाते थे, ससुर नहीं जाते थे, अगर जाते भी थे तो सावधान करके कि हम आ रहे हैं। पर अब क्या है, एक साथ बात करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बोलते, हमने देखे हैं, पर लज्जा नहीं है। पर मीरा के घर में वो लज्जा थी। तो मीरा ने हाथ पकड़ के ला रही थी, तो फिर मीरा के माता ने देखे कि आ रहे हैं पिताजी। कहा कि ये छोरी कैसा है, अपने दादा को भी परेशान करती है, बड़े बुजुर्ग को, और बताती भी नहीं है कि हम आ रहे हैं, हम सब सजग हो जाएं। कोई बहू इधर भाग रही, कोई इधर भाग रही है। और इसी तरह अपने महल में ले आए दादाजी को, अपने ठाकुर जी को दर्शन करवाएं। तो देख करके बहुत मुग्ध हो गए, निहारने लगे और कहा कि इतना सुंदर। फिर कहा कि तुम्हारे ठाकुर जी इस चौकी पर रहेगा? नहीं,
हम आज ही चांदी के आसन बनवाएंगे, चांदी के जो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सोना के पात्र बनाएंगे, भोग लगाने के लिए कटोरी थाली, और इस प्रकार से मुकुट बनवाएंगे। और दादाजी ने उसी समय कह दिए कि हमारे कल ही आ जाना चाहिए। फिर बहुत प्रेम से मीरा पूछ रही हैं कि दादाजी, हम तो नहीं जानते हैं कि ठाकुर जी के कैसे सेवा करेगा, आप बताइए। तो कहा कि गिरधर बाबा नहीं बताएं, नहीं बताए, नहीं हम भी पूछे हैं, और वो बाबा दे करके और चले गए हैं, आप हमें बतलाइए। तो क्या कह रहे हैं मीरा जी के दादाजी, ये जो प्रभु के सेवा है वो आत्मवत सेवा करना चाहिए। तो आत्मवत क्या है? जैसे बहुत मनुष्य कहते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम तो भोग लगाते हैं, पर क्या लगाते हैं? स्वयं खाते हैं 3 बार 4 बार, दूध पीते हैं, पर प्रभु को केवल मिश्री खिलाते हैं, 2 टाइम सुलाते भी नहीं हैं, तो कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। क्या भगवान को नींद नहीं आते हैं? केवल भगवान को मिश्री खिला रहे हैं या गोटी खिला रहे हैं, जैसे एक दाना दाना गोटी खाते हैं। इसीलिए करें कि आत्मवत सेवा करना चाहिए प्रभु को। हम जितना वर खा रहे हैं उतना वर प्रभु को भोग लगा करके, जैसे हम अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते हैं लाते हैं, उस प्रकार से प्रभु के लिए नए नए सामग्री सब ऐसा सेवा करना चाहिए। पर वो ऐसा सेवा नहीं करते हैं। और फिर पर इसके लिए जो गुरुदेव से संतों से हम कैसा सेवा करें, हमें नहीं आता है, हमें इसका विधि बताइए, पूछना चाहिए और उसी के अनुसार पूजा करना चाहिए। आप अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर एक दिन ने मीरा ने बहुत अच्छा से अपने प्रभु के प्रेम में रहती, प्रभु को भोग लगाते खिलाते, स्वयं पाती, और प्रेम मगन मोहे कछु न सोहाई, किसी के साथ खेलती नहीं थी और हर समय प्रभु में ही समय बिता रहे हैं। तो एक बार अपने भवन में बैठी हुई थी और झरोखा होता है वहां पर देख रही थी, जिसको खिड़की कहते हैं। तो क्या देखी मीरा ने, बहुत ढोल नगारा बजा सब जा रहे हैं और उसके बीच में हाथी पर एक लड़का बहुत अच्छा से सज धज करके मोर मुकुट पहन करके बैठे हुए हैं। तो मीरा देखी कि माँ बगल में है, कहा कि माँ इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो कहा कि क्या है, कहा कि थोड़ा आओ। तो फिर आई, कहा कि ये क्या जा रहे हैं, द्वारकानाथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कहा कि नहीं बाबरी, तू तो केवल अपने गिरधर में लगी हुई रहती हैं, पर ये शादी करने जा रहे हैं। तो फिर पूछने लगी, तो कहा कि बेटी ये जो शादी करने जा रहे हैं तो किससे शादी करने जा रहे हैं? तो पुरानन के जो बेटी है चंदा, उसी के बारात आ रहे हैं और उसी से शादी होगा। जिसको तू दीदी बोलती है, चंदा के ये बिंद है, तो बिंद है,
हाँ पुत्री, तो क्या सभी के बिंद होते हैं? हाँ, सभी के बिंद होते हैं। तो फिर कहने लगे कि हमारे बिंद कहाँ है? मीरा कहे, यह भी नहीं समझ रही है कि पति पत्नी क्या है। जैसा सुनती है वैसा बोलने लगी कि हमारा बिंद कहाँ है। तो माँ गुस्सा गई, कहने लगी कि तू पगली है, भर दिन रहती है दादाजी तर या अपने गिरधर गोपाल में लगी हुई रहती हैं। जाओ अपने दादा से पूछ लो। और हमारा बिंद कहाँ है, हमें ब्याह करवा दो। बहुत गुस्सा गई, कहा कि नहीं, आप बताए हैं कि ये बिंद है इसका, तो हमारा बिंद कहाँ है, आप ही हमको बता सकते हैं। मीरा के माँ बहुत गुस्सा आ गए। कभी कभी जब बच्चा प्रश्न करते हैं तो जब कोई उत्तर नहीं मिलते हैं तो कुछ भुलाने के लिए उसको बतला देते हैं। मीरा के माता ने वैसे ही की और मीरा को हाथ पकड़ लिए और जहां ठाकुर जी थे वहां पर ले गए और क्या कहें कि लो ये तुम्हारा बिंद है। कहने लगे कि ये तुम्हारा बिंद है। और वहां से माँ तो चली आई, पर मीरा के हृदय दूसरा ही स्थिति हो गई और कहा कि ठाकुर आप मेरे बिंद हो, हम तो समझते ही नहीं थे, हम तो न जाने आपसे कैसा कैसा बात करते थे, पर अब हम अच्छा से बात करेंगे, अब आपको अच्छा से सेवा करेंगे, रखेंगे। तो यही कहते हैं कि भाव होना चाहिए, कि जब तक भाव नहीं है कुछ न कुछ संबंध बनाइए। कहते हैं कि हम राम के हैं, पर राम जी हमारे हैं, वो हमारे क्या हैं? पुत्र हैं या बेटा, पुत्र हैं या पति हैं, या क्या संबंध है, भाई हैं, कुछ ना कुछ संबंध मान लीजिए तो उसमें पूरा पक्का संबंध हो जाता है और प्रेम होने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर किसी के पुत्र हैं, किसी के पुत्र हैं तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड करते हैं, पर कोई कहे कि तुम्हारा जो पुत्र है उस जन्म का दुश्मन है, उस जन्म का दुश्मन है, तुम्हारा हत्या किया है, तो क्या उससे प्रेम जा सकते हैं? नहीं, कहेगा कि उस जन्म में था पर अभी तो नहीं है, पर उससे प्रेम करेगा। और दूसरा के पुत्र हैं और कहेगा कि ये जो पुत्र है तो ये तुम्हारा पुत्र था उस जन्म में, तो फिर इस जन्म में नहीं स्वीकार करेगा, प्रेम नहीं होगा उससे, चाहे चाह करके भी। उसी प्रकार से कहते हैं भगवान को मानते हैं मानिए, पर संबंध मान करके तो और प्रेम बढ़ेगा और उसका, और उसी के अनुसार उससे भाव उत्पन्न होगा और भाव आते आते ही प्रभु स्वयं आ जाएंगे। इस प्रकार से मीरा ने कहा कि हमारे बिंद है प्रभु। तो फिर कहने लगे, मीरा ने उसी समय कहा कि हमारी माँ तो कहती हैं कि जो बिंदनी होते हैं तो सिंदूर लगाते हैं तो बिंद का आयु बढ़ते हैं। बिंद का अर्थ हो गया पति, पति कहते हैं इधर। कहा कि बिंद का आयु बढ़ते हैं सिंदूर लगाने से। तो फिर मीरा ने उसी समय गई और माँ के जो पेटारी थी श्रृंगार का वो ले आई और सिंदूर लगा लिए, छोटी सी बच्ची, और कहा कि हमारी माँ तो कंगन पहनती हैं,
कंगन पहन लिए, माँ तो हार पहनी है, हार पहन लिए, बिछुआ पहनी है, बिछुआ पहन लिए, चुनरी ओढ़ लिए और मुंह ढकती हैं, तो कभी ऐसे करती कभी वैसे करती हैं। फिर इसी भाव में देखिए, ये जो पति का भाव मीरा ने मान लिया और पति के जैसे जैसे बच्ची को सोच आ रहा है, नहीं बिंदनी ऐसे रहते हैं, बिंदनी वैसे रहते हैं, उसी के अनुसार रह रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र के। और फिर मीरा ने प्रभु को क्या कहते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके शीसा मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। संता गधिक बैठे बैठे, लोक लाज कुल खोई। संतन के साथ बैठते बैठते लोक लाज को खो गए और कहते हैं कि मेरा एक प्रभु गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। बहुत भक्त कहते हैं कि मेरा तो प्रभु है, पर हमसे प्रेम नहीं करते हैं भगवान। तो मीरा क्या कहती है कि मेरा गिरधर गोपाल पर दूसरो ना कोई। तो दूसरा तो हमारा है, जब तक हमारा दूसरा के आशा रहेगा तब तक प्रभु पर कहिएगा क्या हम सब चीज छोड़ दे, नहीं। ये है सब प्रभु का है, प्रभु के ही नाते से, और केवल हमारा एक प्रभु है, ऐसा मानिए। असुवन जल सींच सींच के, प्रेम बेला बोई, अब तो बेला फैल गई है, आनंद फला होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, प्रेम की मथनिया दूध की मथनिया, बड़े प्रेम से बिलोई। माखन में काढ़लियो है, अब छाछ कोई पियो। मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई। क्या कहते हैं कि अब तो मैं जो माखन काढ़ लियो है, जो प्रेम के माखन है वो काढ़ लियो है, पर अब छाछ दूसरा कोई पियो। हम तो प्रभु के मान लिए हैं, मीरा कह रही हैं, पर अब हमें संसार नहीं है, संसार छाछ है, एक प्रभु मक्खन है। क्या छाछ क्या होती है, फेंक देती हैं। तो इस संसार में जो लगे हुए हैं वो केवल छाछ को बटोर रहे हैं, पर माखन को फेंक रहे हैं, मीरा कह रही हैं। पर हम तो माखन पा लिए, अब हमें छाछ की क्या जरूरत है। इसी तरह से आप लोग समझिए, क्या आप लोग को छाछ चाहिए या माखन चाहिए? अगर माखन चाहिए तो प्रभु का भजन भक्ति पूजा पाठ, प्रभु से प्रेम कीजिए। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीता।